लौकिक माता जी भी थी, शीला बहन गुवाहाटी वाली उसकी मम्मी थी, और सतवती बहन वो हमारी चाची लगती लौकिक में, कमलेश बहन मासी लगती, ऐसे करके बहुत परिवार के चलते थे। उसके कारण हमारे परिवार में बहुत हंगामा चलता था। परिवार 5 भाइयों का था, 3 भाई बाबा थे, उनके भी एक के 3 लड़के, एक के 5 लड़के, एक के 5 लड़के, इकट्ठे हम लोग एक ही बिल्डिंग घर में रहते थे कलकत्ते में। अब उसमें कोई चलता नहीं था, और हम लोग की छोटी तो मालूम नहीं पड़ा बाप को। तो ऐसे करके हमने उस समय देखा कि माताओं की जो भावना है, जो प्यार है, लगन है, वो मैं उस समय देखती थी। तो एक सेंटर बदली करना था, जो बता ना खाली करना था। अब जो उस समय जो माताएं निकली थी 20-25, और भाई ने कहा इस डेट को खाली करना, तो माताएं बड़ी लौकिक माता जी ये लोग तो थी, एक माता 65 साल, एक 70 साल, ऐसे करके माताएं थी। अब इतना रोए रोए, बहनों को कहा कि आप लोग रुक जाओ, अब घर नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे। तो ऐसे करके मतलब घर मिला, और माता ने इतना सुंदर सुंदर गीत गाए। जो ट्रांस में जो बहन जाती थी ना, रानी बहन, उनके तन में पहले तो बाबा का पाठ बहुत संदेशियों के द्वारा चलता था। तो बाबा ने उन संदेशी के तन में आकर कहा कि बच्चियां, धीरज का फल मीठा होगा, धीरज रखो, बाबा कुछ ना कुछ करेगा है, धीरज होना नहीं। ऐसे करके कुछ बाबा के, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार ज्यादा, क्योंकि फोन नहीं था, तो उसमें भी कई लोगों का ऐसा अनुभव जिसमें हम अपनी लौकिक माता जी का सुनाते हैं कि उनका लगन, उनका नाम लौकिक नाम गुलाब था, पर साकार बाबा ने उनका नाम रखा ज्ञान गुलाब। और लौकिक बाप उतना कट्टर विरोधी, क्योंकि उनको ज्ञान, क्योंकि आज से इतने साल 60 साल पहले माताओं पर तजासी करके पवित्रता पर झगड़े होते, और खान पीन के ऊपर किसके हाथ का नहीं खाना, वही झमेला था। परिवार में जाना है, किसके घर पानी भी नहीं पियो, खाना भी, तो उस पर झगड़े होते थे, क्या हम अछूत है, क्यों नहीं खाते। पर लौकिक माता जी बहुत नियम की धारणा की, एकदम पक्की, चाहे कुछ भी हो जाए। पर उनकी इतनी ऊंची धारणा देखकर वो बाबा की मुरली को किसमें रखती थी, छिपा के कोयले की पेटी में, कोयले की पेटी में प्लास्टिक की थैली में लपेट के रखती थी। क्योंकि कपड़े के बीच में कभी भी बाप को, यदि उस पहले जमाने में तो एक में ऐसा नहीं, इसमें बहनों के बच्चों के लटके, ऐसा पहले तो एक ही बड़ी अलमारी, उसमें ही सबके रखे रहते थे ना कपड़े। तो उनको या तो मुरली मिल गई या कोई ज्ञान अमृत मिल गई, तब 64 में शुरू हुई। तो देखी तो फाड़ देते थे, चूल्हे में जला देते थे। तो माता जी कोयले की पेटी में, उनका काम नहीं था, तो कोयले की पेटी में छिपा के रखती थी। और माता जी का एकदम नियम था कि सवेरे 2:30 बजे उठना, 2:30 बजे खुद भी उठती थी, हमें भी उठा देती थी। और उसके बाद में 2:30 से 4 बजे तक योग करना। 4 बजे नल में पानी आता था, तो स्नान पानी करके तैयार होती थी, फिर 4:30 से 5 फिर मुरली पड़ती थी, फिर तैयार होके 5:30 बजे सेंटर जाती थी। दूसरी बार मुरली सेंटर से सुन के आ गई, क्योंकि लौकिक बाप 7:45-8 बजे सो के उठते थे, तब तक तो 7:45 बजे तक सेंटर आ जाती मुरली सुन के। और दुकान, वो तो 10 बजे दुकान जाते थे और रात को 9 बजे लौटते। सारा दिन में कुछ भी करे माताएं, और दिन में भी काम करने के बाद आधा घंटा रेस्ट करके फिर सेंटर जाती थी 3 बजे। कोई सेवा होवे, टोली बनाने की, गेहूं चावल साफ करने की, मुरली सुनाने की, कोस कर वो भी करती थी। फिर शाम का नुमा, शाम 6 बजे हम स्कूल जाते थे, स्कूल से सेंटर पर हमको लेके 6-6:15 घर में आती थी। फिर आ करके भी उनको थोड़ा काम कर लिया, क्योंकि 2 भाइयों के बीच में एक थी, 3 भाई बहन। बड़े भाई तो 16-17 साल की उम्र से बाहर ज्यादा बिजनेस करता था। तो ऐसे करके घर में भी आके नुमा शाम का योग
7 से 7:30 उनको करने ही है। अब बिल्डिंग में उस समय मैं समझ हम लोग 60-70 बच्चे थे। अब परिवार के कोई के तो 10 थे, कोई के 12 थे, कोई के 4 थे, कोई के 5 थे, ऐसे करके हम लोग 70-80 बच्चों में, पता नहीं ज़्यादा ही होंगे मालूम नहीं। पर उस समय इतना आवाज़ होता था, उस समय बच्चों को हमारी बीच की बिल्डिंग में नहीं कूदना, तुम लोग दूसरी जगह जाके कूदो, आवाज़ नहीं करो। पर उस समय भी योग करना एकदम उनका पक्का था। और रात को भी बाबा की मुरली पढ़ करके सोना। अब कमरा रसोई है, एक बीच में दूसरा कमरा, पे रसोई होती थी। तो रात को कभी कभी 10-10:30 बजता था, तो माता जी काम तो कर लिया है पर मुरली पढ़ रही है। तो लौकिक बाप कहते थे जाओ देखो तुम्हारी माँ का काम हुआ नहीं है। पर हमको तो मालूम है वो मुरली पढ़ रही होगी, पर अपने पास में सामने गिलास कटोरी चम्मच रख लेती थी और उसको बीच बीच में बजाती रहती। तो लौकिक बाप समझ रहा वो बर्तन मांज रही है, और हमको मालूम है वो काम करके दरवाजा फेर के और मुरली ही पढ़ रही है। पर हम तो छोटे थे, 8-10 साल के, 12 साल, कोई ज्ञान तो कुछ भी नहीं था। तो कभी कभी बड़े झगड़े होते थे, तो हम माँ को एक बार बोला, तुम ये ज्ञान छोड़ दो ना, क्या तुम, लड़ाई झगड़ा होता है, कभी कभी मार भी पड़ती थी उनको, पर तब तो जानते नहीं थे कि पवित्रता के कारण झगड़ा होता है। तो वैसे नेचर के बहुत अच्छे थे, बीकॉम पढ़े थे उस जमाने के, पर भाइयों को तो थोड़ा अवमान भी होता है, अपना बिजनेस का धंधा था। तो ऐसे करके हमने देखा कि जितना हमारे अंदर ज्ञान योग की शक्ति होती है ना, बाबा की मदद उतनी मिलती है। और हमने प्रैक्टिकल देखा, बाबा से तो हम लोग का बहुत प्यार रहा, क्योंकि 58 में ज्ञान में और बाबा अभी 69 में, 10 साल तक, 9-10 साल तक बाबा, साकार बाबा की वो तो 2-3 बार भी मधुबन भी होके आई बंधन होते, क्योंकि उनका पियर था आगरा। तो 1 मास 1.5 मास के लिए छुट्टी तो मिलती थी, जाते थे साल में, तो वो तो आगे से मधुबन चली जाती थी। तो उस समय 5 पैसे का पोस्ट कार्ड होता, तो माँ को लिखते थे तुम नहीं जाओ, पिताजी को मालूम पड़ेगा, बाप को तो लिखती थी तुम चिंता नहीं करो, भले कुछ भी हो, मैं तो मधुबन होके आऊँ। तो ऐसे करके 3 बार साकार बाबा से मिली। ऐसे करके 17-18 साल बंधन में रहे, 18 साल, 58 से लेकर के हमारे को किया 78 में समर्पण। 2 साल पहले थोड़ा सा, जब हम 18-19 साल के होने लगे, तो उनको समझ में आने लगा कि ये अपनी माँ के साथ जाती है और किसके हाथ का नहीं खाती, इस तरह से उनको मालूम पड़ा। तो थोड़ा और बंधन बढ़ने लगे। पर एक बार साकार बाबा ने उनको लिखा कि बच्ची, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारा पति तुम्हारे चरणों में पड़ेगा। साकार बाबा ने पत्र लिखा। अब हम लोग यही आस लगाए बैठे रहे कि कौन सा दिन आएगा। ये तो रोज डेली झगड़ा होता है, वैसे झगड़ा नहीं होता है, वैसे बहुत प्रेम था, दूसरों के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, कोई नौछावर करने वाले, पर पवित्रता पर झगड़ा होता है ये तो हम जानते ही नहीं थे। तो ऐसे करके जब बाबा ने पत्र लिखा, तो हम वो इंतजार, कभी कभी बाबा को कहते थे, मैं तो कभी कैसा बाप नहीं हुए तो अच्छा है, क्योंकि इतना डरते थे उनका। जब दुकान से रात को आते 9 बजे, तो डर लगने अभी आके क्या बोलेंगे, क्योंकि दुनिया में तो ऐसा होता है, ग्राहक नहीं आए ठीक से, जिस दिन कमाई नहीं होगी तो गुस्सा करेंगे, और क्या करेंगे, स्त्री के ऊपर ही खाना नहीं खाएंगे, थाली फेंक देंगे, ऐसे होता था। तो बाबा को एक दिन अर्जी डाल के कह रहे, बाबा आखिर कब बंधन छूटेंगे। तो बाबा ने जब ऐसा पत्र लिखा तो धीरज मन में रहा, कोई ऐसा दिन आएगा। फिर क्या हुआ कि जब हमको थोड़ा, हम तो सेंटर में तो आते जाते थे लिपके चिपके, 73 में 1973 में मैं पहली बार आसाम तिनसुकिया गई, पर दादी ने, दीदी ने हमको भेजा, और उसके बाद से 1974 से सेंटर पर रहना शुरू किया। पर लिप छिप के कभी किसी के ताऊ के, कभी चाचा के घर में रहे हैं, ऐसे बहाने, क्योंकि अकेली थी तो कभी अकेलापन
फील होता था, कोई और तो लड़कियां थी नहीं। तो कभी चाचाओं के घर चली जाती थी, पर कभी कभी सेंटर पर चली जाती। बात मालूम नहीं, एक दो बार चोरी पकड़ी गई, बाप को मालूम पड़ा ये चाचा के घर नहीं गई है, दूसरे नंबर तीसरे नंबर ये सेंटर पर रही है, तो कभी तो चोरी पकड़ी जाएगी। तो ऐसे करके 78 में हमको बाबा के घर में समर्पण किया। बातें तो बहुत है, मैं शॉर्ट करती जाती हूँ। तो बाबा के घर में समर्पण किया 78 में। और हम आपको बताएं, हमको मालूम नहीं कि कोई बाप का इतना मोह होता है लड़की में, इतना मेरे को मार, क्योंकि वो तो गुस्सा ही करते रहे, कभी प्यार देखा ही नहीं। पर प्यार वो था, यदि उनके जेब में स्लिप लिख के डाल दिया ना, आज हमको दुकान से क्लिप चाहिए, कांटा चाहिए, बक्कल चाहिए, नाखून पॉलिश, इस चीज का बिजनेस था, पाउडर चाहिए, तो सेंटर पर लाने के लिए तो सवेरे स्लिप दिया, रात को ले आते थे, पर मुख से बात नहीं करते थे। पर जब समर्पण किया तो विधि होती है ना, माँ बाप निश्चय पत्र है लिख के दे, हम अपनी लड़की को देते हैं। तो लौकिक बाप इतना रोए, जो उस समय 500-600 की सभा थी ना, सबको रुला दिया, समझा। तो उस समय कलकत्ते में 4 मेले लगे थे और मनमोहिनी दीदी आई थी। तो सबको, क्योंकि इतना तो सुनती थी दीदी परदादी की, बाप बंधन डालता है, पर समर्पण के समय ऐसे कैसे हुआ। तो फिर हमको समझ में आया कि मोह तो होता ही है, मालूम नहीं पड़ता, पर मोह है, बेटी एक है तो थोड़ा मोह तो होता है। उसके बाद क्या हुआ कि 81 या 82 की बात है, सेंटर में ब्रह्मा भोजन था। तो ऐसे नहीं बाप आते थे, पर बड़ा दिन होता था ना, तो जैसे दुनिया में लड़की के ससुराल में जाते हैं तो बड़ों को पांव छूना कुछ ले करके, तो ऐसे परदादी के पास आते। तो उस दिन ब्रह्मा भोजन था तो आए थे, माता जी उनको लेके आई। तो वापस घर जा रही थी, तो बस में, तो बस वाले का ब्रेक फेल हुआ, तो माता जी बस में गिर पड़ी। माता जी घर में बस में गिर पड़ी और माता जी का हाथ और पांव फ्रैक्चर हो गया। अब उसके कारण माता जी को 3 मास हॉस्पिटल में रहना पड़ा। हमको तो समर्पण कर दिया, हम तो नहीं रह सकते घर में। अब मैं 25 किलोमीटर थी सेंटर, घर दूर था। तो बाप मेरे को एक दिन, हर संडे को आती थी, तो एक दिन बाप ने मेरे को कहा कि जो तुम्हारी माँ क्या वो पन्ना कागज पढ़ती रहती है ना, वो तुम ले करके आओ नज़दीक के सेंटर में। वो 15-20 मिनट का रास्ता था। तो मैंने बाप को कहा मैं तो नहीं लेने जाऊंगी, आप ही जाओ सेंटर से ले करके आओ, बहने आपको देंगी। तो बाप 1-2 बार लेने गए हैं, मुरली लेके आ, क्योंकि माता जी लेटे लेटे, क्योंकि मुरली उनका जीवन था, उसके बिगड़ तो हमको मालूम था वो जी नहीं सकेगी। फिर एक दिन क्या हुआ, देखो बाबा की बात कैसे साकार होती है। तो एक दिन जब मैं संडे के दिन गई, क्योंकि पढ़े लिखे तो थे ही, तो देखा कि माता जी लेटी हुई है, हॉस्पिटल में ही है, और लौकिक बाप माता जी को मुरली पढ़ के सुना रहे हैं। तो मेरे को साकार बाबा की बात याद आई कि बाबा ने वरदान दिया कि बच्ची एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारा पति तुम्हारे चरणों में पड़ेगा। तो मैंने कहा देखो जो भगवान ने कहा ना, वो बात एकदम साकार हो गई ना। उसके बाद से लौकिक बाप ज्ञान में चलने लगे, और फिर 1983 में माँ ने शरीर छोड़ा, तो ना तो उन्होंने कभी कोर्स किया ना कुछ। पर सवेरे सवेरे जिस दिन माता जी ने 12 बजे शरीर छोड़ा, सवेरे से माता जी ने कह दिया मेरी पेटी में ये पड़ा है, आप सेंटर में ये करना, मधुबन में ये देना, रुक्मणी को ये देना, बहू थी पोती थी 5 साल की, इसको ये देना। अब दुनिया में तो क्या होता है, जब कोई शरीर छोड़ता है ना, बाड़ पीछे होते। पिताजी ने बोला कि लौकिक बाप ने, मैं नहीं खोलूंगा, उस रुक्मणी खोलेगी, जब तक 12 दिन में होगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे।
और वही क्यों रही। फिर सब बोलने लगे उसके पास 5 तोले का हार था, फलाना था, ठिकाना था। पर हमको मालूम था उसने तो बहुत कुछ यज्ञ में सफल किया, बाबा के पास जाती तो लेके जाती थी। तो कहने का मतलब उसके बाद लौकिक बात ज्ञान में चलने लगे, पर कभी भी एक अक्षर ज्ञान का समझा नहीं उन्होंने, कभी नहीं सुना। पर उनको जीवन की धारणा से उन्होंने देखा कि वास्तव में इनके जीवन में बदलाव आया। हमारे जीवन में देखा, क्योंकि देखा ये बाहर का नहीं खाती है, किसी के घर में पसंद नहीं, और सिंपल सादा कपड़ा पहनना, मेरे को चटक मटक रहना पसंद नहीं आता था। तो ऐसे करके मतलब सिंपल रीति वो लौकिक बाप को बहुत प्रभावित कर दिया। तो बोला रोते रोते, मेरे को मालूम नहीं कि मेरी लड़की कोई इसमें जाती और इसका जीवन ऐसा बनाने चाहती। एक दिन उन्होंने कहा मैं शादी करके ही रहूँगा। मैंने कहा आप शादी कर भी देंगे ना तो मैं दूसरे दिन भाग जाऊँ। तो वो फिर बेचारे डर गए। तो ऐसा था उस समय, दादी भी कहे लौकिक दादी कि मैं तुम 25 तोला सोना दूंगी, और बाप उस समय बोले मैंने 1 लाख जमा रख दिया, तुम शादी करो। मैं बोला हमको एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए तुम्हारी। मैंने कहा मुझे दुनिया में जाने ही नहीं, जाएंगी तो दूसरे दिन भाग के आ जाएंगे। तो देखो ये बाबा की कमाल, हम लोग की कमाल नहीं, बाबा की। पर बाबा कई बार कहते ना कि सच की नाव क्या हिलती जरूर है पर डूबती नहीं है। और उस समय तो हम देखते मेजॉरिटी माताएं 60-65% माताएं बंधन वाली, मुश्किल से 25-30% जो 60-65 साल की उनको बंधन ही थी, बाकी जास्ती माताएं बंधन वाली इतनी। पर उस समय निश्चय जो था, जो भगवान ने कह दी वही बात मानी। तो हम लोग तो बचपन से ऐसे ही चले, और परदादी के साथ जो ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी के साथ तो मैं एक कम 50 साल रही, 1964 से लेके 2013 तक। दादी 2013 में अभिक्त हुए, और उनके साथ रहने का, सीखने का हमको तो इतना सौभाग्य मिला। और मैं तो ये देखती हूँ कि अपने जीवन को इतना धन्य समझती हूँ कि आज के समय में दुनिया में अपने कोई माँ बाप भी अपने बच्चों को कुछ सिखा नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते। पर हमारी दादियों ने हमें कैसे बोलना, कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे खाना, कैसे सब्जी काटनी है, योग कैसे कराना, मुरली कैसे पढ़नी, सब हम लोग को दादियों ने ट्रेनिंग दी। इतना दादियां प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं ऑर्डर दे दिया, नहीं। दादियां खुद हमारी संती दादी थी जो लौकिक बाबा की भतीजे की बहू विश्वकिशोर भाव की युगल, और परदादी उनका रोज का नियम था सब्जी काटना। इसके ऊपर एक बात परदादी की याद आती, सुनाती हूँ। एक बार सेंटर में किसी का बड़ा भोग था, तो क्या हुआ, ऐसे रोज दादियां दोनों काटती थी, हम लोग पानी बर्तन रख देते, सब्जी जो देती थी डायरेक्शन वो सब्जी रख देते थे, बैगन आलू, करेला आलू, भिंडी आलू, क्योंकि आलू तो सब में मिक्स हो जाता है। और रोज का खाना 25-30 का बनता था। 6-7 तो भाई समर्पण जैसे थे, हम लोग 20-25 बहनें तो रहती थी। तो रोज डेली सब्जी दादियाँ काटती थी, एक छीलती थी, एक काटती थी। पर दोनों काटती तो भी सब्जियों का साइज एक जैसा होता। आलू जो था, सब्जी बैगन है, भिंडी एक समान। तो एक दिन क्या हो, किसी का ब्रह्मा भोजन था, मेहमान कोई गेस्ट थे, तो दादी ने बोला आज आप लोग सब्जी काट लेना और बना लेना, जल्दी भोग लगा देना। हम लोग खुश हो गए, जल्दी जल्दी 4 हाथ से सब्जी काटी, चढ़ा दिया, बन गया भोग, लग गया। भोजन का टाइम आया, जो गेस्ट थे भोजन खा के चले गए। तो जो घर के भाई थे ना 5-6, उनको भोग की भोग लगने के बाद खाना डाला गया। तो जो छोटी एक बहन थी ना, तो मैं परदादी को बोला, दादी की आदत थी भोजन के पहले चक्कर लगाना, और भोजन के बाद भी छत तक टेरेस तक जाती थी चक्कर लगाने।
तो जो सब्जी कटी थी उस दिन शायद बैगन आलू था, और दाल तो होती ही है, दाल सब्जी तो चावल होते ही है। तो क्या हुआ, उस जो 4-5 भाइयों की थाली में सब्जी डल रही थी, तो सब्जी जो डली थी ना, बहन ने ठीक डाली, पर जो डालने का क्या था कि कहाँ कोई आलू छोटा था, कोई बड़ा, कोई टूट गया, कोई चूरा हो गया है। तो दादी ने उसको, कुमारी को बोला, वो 19-20 साल की थी, मैं 24 साल की होगी। तो दादी ने कहा कि सब्जी ठीक डाली है? उसने बोला हाँ दीदी ठीक डाली है। बोला अच्छी तरह से देखो सब्जी ठीक पड़ी है? बोला हाँ दीदी पड़ी है। फिर तीसरी बार बोलती है कि अच्छी तरह से तीसरे नेत्र से देखो सब्जी ठीक डाली है तुमने? तो मैंने बोला क्या हुआ दीदी? बोला इनको कह रही देखो सब भाइयों की थाली में सब्जी एक जैसी पड़ी है, और हमको भी वही नजर आ रहा है, एक जैसी डली है। तो अभी अंतर कहाँ, थोड़ा तो मैंने सुना दिया, अंतर कहाँ पड़ गया है? सब्जी काटने में जो आलू था ना, बैगन तो गप हो गया, मिल गया, और आलू का जो साइज था, कोई साबुत बड़ा काटा वो खड़ा रह गया, जो छोटा था वो हलवा हो गया, छोटा चूरा हो गया। तो जो डल रही ना सब्जी, ऐसे रख किसकी थाली में ज्यादा डाली, किसकी में कम डाली है। तो दादी ने उस समय नहीं कहा भाइयों को खाना खिला रहे हैं, दिया दे। उसके बाद रात में क्लास होती, कचहरी होती थी, आज किसने क्या भूल की है बताओ, अपनी अपनी कमी पेशी होती थी। तो बोला कि देखो, फिर उसके ऊपर हम लोग को सावधानी मिली। बोला देखो आज तुम लोगों ने सबसे बड़ी भूल की है। किसने किसने सब्जी काटी? हम लोग 3-4 बहनें बड़ी थी, क्योंकि एक काटती थी, एक बनाती थी, एक खिलाने में, परोसने में, ऐसे करके हम लोग 4-5 बहनें। तो बोला देखो आज जो सब्जी काटी ना जिसने, वो ठीक नहीं कटी थी, और सब्जी का साइज छोटा बड़ा, इसलिए मेरे को उस कुमारी को डायरेक्शन देना पड़ा, सब्जी ठीक नहीं डली। पर यदि इस जगह मैं होती ना, परदादी कहती कि मैं होती ना, तो मैं समझती कि इसकी थाली में कोई ज़्यादा सब्जी डाली, इस बहन की थाली में, तो जब इसका थोड़ा इसके साथ में लगाव होगा, लगाव झुकाव होगा। अब आप सोचे छोटी सी बात को कोई समझ सकता है? ऐसा तो हम लोग की बुद्धि नहीं चलेगी ना। हमने तो ऐसी सिंपल रीति करछी से डाल दिया, पर दादियों की, बाबा की सोच जो थी ना, इतनी थी कि किसी का कोई प्रकार से संकल्प नहीं चलना चाहिए। यदि उस संकल्प चलेगा तो उसका बोझ भी आपके ऊपर पड़ेगा। संकल्प चलाने के निमित्त भी आप बनेंगे, तो आपके भाग्य का क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस हो जाएगा ना। तो ऐसे करके हम लोग को दादियाँ बहुत प्रैक्टिकल बात सुनाती हैं। इसके ऊपर आशा भी 1-2 सुनाए, मैं भी सुनाती हूँ। पर दादी की बात लौकिक, कितना 12:30 ना। तो मैं बिजनेस तो फैंसी सामान का था, तो उस समय 1 किलो की प्लास्टिक की थैली रबड़ की होती है ना, जो हम लोग क्या कैलेंडर में लगाते, टोली के डिब्बे में। अब तो बाल में लगाने का बहुत कुछ डिजाइन का बक्कल आता है। तो वो रबड़ था, तो घर में जाती थी, तो घर में तो बिजनेस था, तो पैकिंग होता था माल, तो बरामदे में भी पड़ा, तो कमरे में भी पड़ा, तो सीढ़ी में भी पड़ा है, ऐसे करके। तो इतना ध्यान नहीं देते, पड़ी है तो पड़ी है, क्या होता है, क्योंकि हमारे लिए तो फ्री लेके आए घर से। तो 2-4 दिन से परदादी देखती रही हुई है बाबा की बेटी। तो उनका कमरा अंदर था, बीच में किचन, उसके बाद में ऑफिस में जाती थी। तो देखती रही होंगी 2-4 दिन से कि आजकल रबड़ बहुत गिरा हुआ, क्योंकि अभी 2 दिन पहले घर से आई, रबड़ लाई तो वेस्टेज कर रही है। तो एक दिन क्या हुआ कि अंदर से निकली, किचन से क्रॉस किया, और रबड़ तो कई बार देखा ना, टूट करके साबुत होके पड़ा होता, टूटा पर साबुत होता है ऐसे। तो मेरे को बोला ये रबड़ उठाओ। तो मैं मन में सोचने लगी कि एक रबड़ का एक पाई पैसे का भी दाम नहीं है, दीदी कहती है इसको उठाओ है? अभी बोला है बड़ों ने तो सुनने, क्योंकि उनके साथ 18 घंटा रहती थी।
रबड़ उठाया तो रबड़ वो निकला साबुत। अब मेरे को परदादी कहती है कि तुम क्या समझती है, तुम अपने लोग के घर से लाती है तो है उसका कोई दाम नहीं है क्या। तो मेरे को कहने लगी देखो लोके से लाती है पर जो देता है देने वाले का भाग्य बन गया। यदि तुम बाबा के घर में वेस्टेज करेगी ना तो तुम्हारा 1 लाख का भाग्य कम होगा। तो मेरा चेहरा छोटा हो गया, शक्ल छोटी हो गई रोने जैसी। अरे मेरे को अंदर चिंता होने लगी कि भाग्य बनना हो तो मेरे को मालूम नहीं है। आज दीदी कहती है कि रबड़ गंवाएगी तुम्हारा भाग्य कम होगा। तो खाना पीना उनको खिला दिया, फिर थोड़ा चेहरा उतरा तो मेरे को कहती तुम्हारा चेहरा किस लिए उतरा है। तो मैंने मन में सोचा, मैंने दीदी को बोला कि जो टोली का डब्बा दादियाँ तो टोलियाँ देती है और टोली का डब्बा भी बनवा के रखती थी। मैंने कहा मैं टोली का डब्बा बनाऊंगी पर टोली के डिब्बे में रबड़ नहीं लगाऊंगी। बोला अच्छा तो ये बताओ तुम ना कौन बोलता है, तुम नास्तिक हो कि आस्तिक हो। तो मैं सोच में पड़ गई कि नास्तिक तो हूँ है तो आस्तिक। बोला नहीं आस्तिक हूँ। तो आस्तिक क्या करेगा। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है रबड़ लगाऊंगा। क्या कि नास्तिक ने आस्तिक बनना है। अच्छा ठीक है रबड़ लगा। तो दादी ने बोला कि देखो कभी भी बाबा के घर में कोई कड़ा दाना लाता है पर लाने वाला अपना भाग्य बना लेता है। और तुम कन्याएं तो कोई कमाने जाते नहीं हो, वो जो लाते बाबा के भंडारे के नाम से, आपके नाम से नहीं देते, बाबा के भंडारे के नाम से देते हैं, बाबा की भंडारी में डालते हैं। आप उस भंडारी से खाते हो तो आप नुकसान करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस हो जाएगा। माइनस नहीं करना प्लस करना। तो ऐसे करके हम लोगों को दादियाँ इतना प्रैक्टिकल सिखाती थी कई बातें। एक बात कितने बजे तक कराना हो, 1 बजे तक। सवेरे एक सेंटर पर रहते थे, शाम को दूसरे सेंटर पर, और रविवार को एक सही सेंटरों के भाई बहने आते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि जब नीचे से ऊपर आ रहे सीढ़ी चढ़ के, तो बीच में सेंटर जो था लकड़ी का सीढ़ी थी इस पार से उस पार छत जाने का। तो ये 40 साल पहले की बात है। तो तब तो लैंडलाइन ही थे, मोबाइल तो था ही नहीं। तो एक कुमारी थी 18-19 साल की। अब तो वो भी 60 साल की होने को आ गई है। अभी 2-4 दिन पहले आई थी मधुबन में। अभी भी प्रेम है क्योंकि जब ज्ञान में आई 13 साल की थी, 11 साल की, उसकी बड़ी बहन 13 साल। अब लोग भी 60 के करीब पहुंच रहे हैं। तो वो दौड़ के इस छत से उस छत पर जा रही। तो आप समझते लकड़ी के उस पर चलते तो ठक ठक आवाज होता है ना, चप्पल पहन के। तो परदादी सीढ़ी चढ़ के आके कुर्सी पर बैठी और मेरे को बोला कि वो जो अभी दौड़ के जा रही ना उस कुमारी को पकड़ के ला, बुला के ला। मैं उसको बुला के आई। बोला शक्ति तुमको दीदी बुला रही है। तो पहले तो बड़ों से थोड़ा डर तो लगता है ना, तो दीदी ने बोला उसको बड़े प्यार से कि अच्छा ये बताओ सत्युग में चलना है। बोला हाँ चलना है दीदी सत्युग में। तो ऐसे करो सत्युग में चलना है ना, तो चलने के लिए हम लोग पुरुषार्थ तो कर रहे हैं पर थोड़ा सत्युगी में चलने के सत्युगी थोड़ी चाल चल के दिखाओ, सत्युगी चाल चल के दिखाओ। क्योंकि दौड़ के गई थी, आवाज ठक ठक किया। तो पहले तो बेचारी शर्म करती, अब इतनी बड़ी दीदी 70, उस समय 75 साल की, और वो छोटी कन्या। तो दीदी ने बोला शाबाश कोई बात नहीं 2 कदम चलो। और दीदी के बड़ी दीदी कहने पर वो कुमारी चली 2 कदम। तो दीदी ने बोला कि अच्छा ये बताओ ये चाल अच्छी है या इसके पहले जो चाल तुम चल के गई वो अच्छी है। बोला ये चाल अच्छी है। तो बोला क्या करना है। तो उसको परदादी कहती है, मैं कभी परदादी भी शब्द सुना देती हूँ क्योंकि यज्ञ में उनको परदादी कहते थे बाबा के लोग की बेटी को। तो बोला कि सिंधी में उनको कहा कि तुम दानियर घोड़ा हो क्या।
सिंधी शब्द में कहा तुम दांजर घोड़ा हो। अब सिंधी भी हम लोग इतना जानते नहीं थे, तो दीदी ने उसको कहा जो बेलगाम घोड़ा होता है ना, उसको क्या छोड़ देते हैं ना, वो दौड़ता रहता है। तो तुम लोगों ने सोचा दीदी का आने का टाइम थे 1:30 बजे, क्योंकि दूसरे सेंटर से नाश्ता करके आते थे और आने में 1.5-2 घंटा, तो 1-1:30 बजे आते तो अपने दिन के भोजन के टाइम अपने सेंटर पहुंच जाते। तो बोला देखो, जिस धरती पर हम चल रहे हैं ना, वो धरती हमारी माता है, और धरती माता इतने सबका बोझ सह करके बैठी है, हम सभी उस पर बैठे ना, तो कभी भी धरती को भी दुख नहीं देना। यदि तुम जोर से ठक्का ठक्का करके चलेंगे ना, तो धरती को भी दुख होगा। तो प्रकृति को भी हमको दुख नहीं देना है। यदि हम प्रकृति को सुख देंगे ना, तो सत्य में प्रकृति भी 5 तत्व भी हमको सुख देंगे। इसलिए इस चीज का तुम लोग गांठ मानो, माना मन वचन कर्म से हमको किसी को भी जोर से बोलना, ये जितना बोलते हैं पूरी ताकत लगा के बोलते हैं। ये तो अब थोड़ा क्लास कराते कराते आदत पड़ गई, नहीं तो मैं बहुत बहुत कम बोलती हूँ, और जितना हो सकता है ना कम बात करने की आदत है। पर ऐसे करके हम लोग को तो दादियों ने एक एक बात को बहुत गहराई से सिखाया है, प्रैक्टिकल, और उन्हीं बातों को बहुत प्रेम से मान के चल रहे हैं। और ये तो मेरा जीवन रहा कि हमने तो चाहे परदादी हो, चाहे संती दादी हो, चाहे क्वीन मदर हो, बड़ी दीदी की मदर, ब्रिजिंदा दादी, गुलजार दादी, जानकी दादी, बड़ी दादी, सबकी बहुत पालना ली है। और सब दादियों ने जो सबक सिखाया है वो बात हमेशा बुद्धि में रख के चलती। बड़ी दीदी की मदर थी क्वीन मदर, जब मैं 18-19 साल की थी तो थी बड़ी नाजुक, क्योंकि लौकिक में तो बहुत लाड प्यार से पली। तो मेरे को विदेश का वो कुछ कम्प्लान हॉर्लिक्स लाती थी, तो परदादी के लिए, संती दादी के लिए देती थी। तो एक दिन मेरे को कहती है क्वीन मदर, बड़ी दीदी की माता जी, उस समय 80 से ऊपर की होंगी, तो मेरे को कहती देखो, यदि इस ज्ञान में चलना है ना, तो 3 बातें बुद्धि में रखना, मरो मरो, झुको झुको, और सीखो सीखो। 3 बात तुम सीख लेगी ना जीवन में, तब पक्की पूरी ब्रह्मा कुमारी बन जाएगी। ऐसे करके जिस दादियों ने जो बात सुनाई है, अभी मैं एक जानकी दादी की बात सुनाती हूँ। बातें तो बहुत है, 50-60 साल का इतिहास तो आधा 1 घंटे में भी पूरा नहीं कर सकते, इतनी दादियों की बातें जीवन में। एक बात जानकी दादी की सुनाती हूँ कि मधुबन पांडव भवन की बात है, हो गया 12-13 साल पहले की बात। तो पांडव भवन में थे, तो पांडव भवन में शांति स्तंभ के सामने ना इंद्रप्रस्थ, जो पुराने देगा इंद्रप्रस्थ, उसमें आमने सामने कमरा परदादी को और जानकी दादी, अभी भी कमरा है। तो हम कहीं से, जानकी दादी कहीं से आ रही थी, और हम कहीं से आ करके मैं और परदादी बैठी हुई सोफे पर। तो बाल, गुरुवार था, सिर धुलाई किया था, तो बाल थोड़ा उड़ के नीचे चला गया। जानकी दादी कहीं विदेशियों का क्लास करा के आ रही, तो दादी ने देखा बाल थोड़ा उड़ के नीचे गिरा हुआ है, 2 स्टेप नीचे। तो दादी ने कहा हमको, जानकी दादी ने, रुक्मणी ये बाल तुम्हारा है? तो मैंने बोला दादी मेरा ही होगा, मैंने सिर धुलाई किया, गुरुवार है। तो दादी ने कहा ये बाल उठाओ, और वहाँ इंद्रप्रस्थ के आगे चिड़ियाएं बहुत आती है। हमने देखा परदादी, चाहे मुरमुरा हो, चाहे कोई टोली का दाना गिर गया हो ना कमरे में, वो कहती उठा करके बाहर डाल दो, चिड़िया खा लेगी। उसके बाद चिड़ियाओं को आदत हो गई थी खाने की, दाना चुगने की। तो दादी ने कहा कि यदि तुम ये नहीं उठाएगी, बाल नहीं उठाएगी, तो चिड़िया का पाँव, बाल उलझ जाएगा उसके पाँव में, और बाल उलझने के कारण चिड़िया उड़ नहीं सकेगी। तो मेरे को ये बात बड़ी अच्छी लग गई कि, तो बाबा दादी ने कहा कि देखो,
यदि उड़ती नहीं है तो उसका बोझ किसके ऊपर पड़ेगा? हमारे ऊपर पड़ेगा ना। तो आप सोचो, इतनी ऊंची पढ़ाई, इतना ऊंचा ज्ञान कोई स्कूल में कोई पढ़ाता है? ये बाबा का ज्ञान दादियों ने जो दिया हम लोगों को, और वास्तव में प्रैक्टिकल सब कुछ बात है। मैं तो कोई एक कदम भी चलती हूँ ना, तो दादियों को सामने रख के चलती हूँ। कुछ भी करना है और कुछ भी संकल्प आता तो दादियों को रखती हूँ। दादियों ने ऐसा कभी किया है? हमारे साथ की बहनें कभी कुछ बोल भी देगी, ऐसा नहीं ऐसा। मैंने बोला मैंने तो अपने जीवन काल में जो अभी तक करती आई हूँ, 60 साल की उम्र तो परदादी के साथ रही, सीखा। अब तुम लोग जितना भी कोई कुछ बोलेगा तो मैं तो सुनने वाली हूँ नहीं, क्योंकि बड़ों ने जो सिखाया है। तो ऐसे करके हमने देखा अपने जीवन में बाबा ने एक एक बातें, एक एक कलाएं इतनी सूक्ष्म में इस ज्ञान को भरा ब्राह्मण जीवन में। और सचमुच में ब्राह्मण जीवन में जो हम बातें सुन लेते हैं, सीख लेते हैं, उससे हमारा भविष्य बहुत उज्जवल हो जाता है। और हमने तो प्रैक्टिकल में देखा हमारी लौकिक माता जी को कि जो परदादी ने कहा वही काम करती थी। भले घर में रहते, बंधन में रहते, और परदादी ने कहा भी रुक्मणी बड़ी होगी, फ्रॉक के बाद सूट पहना, सूट के बाद साड़ी पहना, परदादी कहती वही काम करने का, चाहे कोई कुछ भी बोले। तो हम कभी एक बार मैंने बोला तुम तो सब बात दीदी की मान के चलती है, अब मुझे क्या करना है, तो मेरा भी तो सुनना चाहिए। बोला नहीं, दीदी ने जो कहा है ना वही सुनने का है। तो ऐसे हम लोग तो शुरू से, बचपन से, बाल्यकाल से ही दादियों की हर बात को, हर आज्ञा को मान के चले हैं। और जीवन के 50 साल कलकत्ते में रहे, 36 साल कलकत्ते सेंटर पर रहे, और 2005 में हम आए मधुबन में। परदादी की तबीयत थोड़ी नरम गरम थी तो आए। फिर 2013 में बीच में एक बार कलकत्ता गए थे उनको लेके। तो 2013 में जब परदादी अभिक्त हुए तो हमारी जानकी दादी, गुलजार दादी ने हमको कहा कि आपको कलकत्ता नहीं जाना है, मधुबन में रहना है। बाबा ने जो आपको ट्रांस का पाठ दिया, ट्रांस की बात नहीं सुनाई, क्योंकि ये भी ट्रांस के पाठ का वरदान साकार बाबा ने हमें 1967 में दिया, जब मेरी शारीरिक आयु 13-14 साल की थी। तब कोई ज्ञान नहीं था, समझ नहीं था कि ये कोई भगवान का वरदान है। पर ट्रांस का पाठ पूरा 1977 में। तो तब से कलकत्ते में तो भोग लगाते थे, पर दादी के साथ कहीं जाते तो भी लगाते थे। पर बाबा ने, दादियों ने ट्रांस के पाठ के कारण हमको मधुबन में रख दिया। बड़ों की जो आज्ञा होती है वो सिर माथे समझ के चलते हैं। और जब कोई भी कहीं बुलाता है तो चले जाते हैं, और मधुबन गुरुवार करके ही निकलते, उसके पहले नहीं। और मुन्नी बहन कहती है गुरुवार के पहले मंगल बुधवार मधुबन में पहुंच जाओ। और हम देखते मधुबन में तो पूरा सप्ताह चलता रहता है, पर कोई ना कोई को छोड़ के आते हैं, कोई मिलने वाले होते हैं। और ऐसे करके हम तो देखते बाबा ने हद से निकाल बेहद की स्टेज पर ऐसा बिठा दिया जो मेरे को तो ऐसे लगता है कि मेरा जीवन का एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाता। घंटा डेढ़ दिन में सोऊंगी तो उठने के साथ फ़ोन को ऑन करती हूँ, और रात में भी कोई ना कोई क्लास सुनूंगी। 9 बजे के बाद फ़ोन अटेंड, कोई इमरजेंसी आया तो करूँगी, उसके बाद नहीं। क्योंकि जितनी कारोबार है और जितना हम बाहर मुक्ता में रहते हैं तो बाबा भी याद नहीं रहता, और अंतर्मुखी होते हैं उतना बाबा की स्मृति बनी रहती है। तो बाबा ने इस पाठ के कारण, दादियों ने इस पाठ के कारण हमें मधुबन में रख दिया। तो मधुबन से निकलना माना अपने मन से नहीं,
सबसे पहले जब निकलते दादी जानकी थी, गुलजार दादी, उनको बोल के आते थे। अभी रतन में दादी उनको ख्याल में नहीं रहता, पर और मुन्नी बहन निर्भय बाई को बता के आते छुट्टी लेके। बोला ठीक है। तो बाबा ने अभी बेहद की स्टेज पर बेहद के घर में बिठा दिया है। ठीक है।